सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने एक बॉक्स और इसके अंदर आपको मिलेगा एक कैबिनेट, वो भी जो बजट रेंज में मिलने वाला जो आपका गेमिंग कैबिनेट होता है वैसा ही कैबिनेट आपको मिलता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो कैबिनेट है बहुत ही सुंदर है ये कैबिनेट। जब भी मैं आपको ये कैबिनेट दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि जरूर से इसका लिंक में हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैं आपको पहले ही दे दूंगा, अब जरूर से इसको परचेस करो, बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। तो दोस्तों ये जो कैबिनेट का कंपनी है इसका नाम जेब्रोनिक्स की तरह ही है, इसको कहते हैं चिप्रोनिक्स, ठीक है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है X310B। इसके अंदर आपको एक USB 3 का पोर्ट मिलता है फ्रंट में और 2 USB 2 का पोर्ट मिलता है। आपको RGB पैनल मिलता है फ्रंट में, RGB का झरना झड़ता है सामने से, और आपको एक स्विच मिलता है जिससे कि आप RGB को चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया है, इतने लो बजट के अंदर उन्होंने अच्छा वाला बॉक्स ही हमें सप्लाई दिया है। तो चले दोस्तों इसको हम जल्दी से खोल के देखते हैं अंदर का सामान क्या सही में हमने जो मंगवाया है वही हमको मिला है। बॉक्स एकदम सील पैक है, इसको पहले खोला नहीं गया है, देखते हैं अंदर। और दोस्तों ये जो कैबिनेट है ये सभी कैबिनेट बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, क्योंकि ये तो गेमिंग कैबिनेट होता है इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा टाइट पैक किया जाता है। और दोस्तों इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये बहुत ही जेंटली करना है, नहीं तो आपको ये निकालने में और भी ज्यादा परेशानी होगा। तो दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये जो कैबिनेट है बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम एम्प्टी है बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे मेन आइटम की तरफ। ऊपर से जो थर्मोकॉल होता है उनको हटा लेते हैं और प्लास्टिक से इसको बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि अंदर जो कैबिनेट है वो कितना अच्छा है। और ये रहा दोस्तों हमारे सामने कैबिनेट आ गया है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है इस कैबिनेट के एक साइड में आपको पूरा ग्लास पैनल मिलता है, लेकिन दोस्तों इस कैबिनेट में आपको SMPS का पोर्ट मिलता है, वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। ये बजट कैबिनेट है इसलिए इसमें ऊपर की तरफ SMPS का पोर्ट दिया हुआ है। दोस्तों ये जो कैबिनेट है इसके ऊपर एक स्क्रू मिसिंग है, 4 स्क्रू होता है लेकिन एक स्क्रू मिसिंग है, ठीक है। मेरे पास अलग से एक और स्क्रू है, मैं उसको लगा के इसको यूज कर लूंगा। और इसके अंदर आपको एक फैन भी मिलता है पीछे की तरफ। दोस्तों मैं आपको इसका RGB ऑन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, RGB जब आप जलाएंगे तब ये कैसा लगता है। दोस्तों ये देखिए RGB जलाने के बाद कितना अच्छा लगता है। और इसके ऊपर एक स्विच मिलता है, उसको दबाने से ही RGB का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। इसमें एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसमें रीसेट का कोई स्विच नहीं है। हालांकि जो आप कैबिनेट में जो आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर यूज करोगे वो तो बहुत ही पावरफुल होगा, मेरे ख्याल से उसमें आपको ज्यादा हैंग नजर नहीं आएगा, इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा चॉइस है आपके लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त एक बजट कैबिनेट खरीदना चाहता है ऐसा ही तो हेल्प करें अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके, और जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और हमें जरूर से कमेंट कीजिए आपको ये कैबिनेट कैसा लगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने अच्छे तरीके से दिखा नहीं सका आपको, लेकिन आप बुरा मत मानिए, अगले वीडियो में हम ये जो कैबिनेट है इसके बारे में और अच्छे से आपको समझाएंगे। रिव्यू होगा अगला जो वीडियो है उसमें हम ये जो कैबिनेट है इसका बस रिव्यू ही करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और अभी तक आप देख रहे थे आवर टेक्नोलॉजी का वीडियो, और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।